ये कहानी एक ऐसे शातिर चोर की है जिसके बारे में बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर को पता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसे पकड़ने के लिए सबूत चाहिए और अब वो चोर इस दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और इसी भागम भाग जिंदगी में मेट्रो में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रिपली है, जो एक पेशावर चोर है, लेकिन आज तक कभी वो पकड़ा नहीं गया। अब जब रिपली मेट्रो में होता है तो वो देखता है कि मार्टिन नाम के एक चोर ने एक दूसरे आदमी के ऊपर गन तान रखा है, जिसके बाद उसके हीरे और पैसे ले लेता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो मार्टिन का पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन मार्टिन बड़ी चालाकी से पुलिस वालों को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। किसी को कुछ नहीं पता कि मार्टिन कैसे निकला यहाँ से। हालांकि रिपली ने उसे देख लिया था, पर इसके बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद मार्टिन अपने हीरे बेचने जाता है। रिपली भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाता है और मार्टिन के ऊपर गन तान देता है, लेकिन मार्टिन बहुत ही चालाक और चुस्त होता है। वो उसी के गन छीनकर उसी पर तान देता है और अब मार्टिन और रिपली ने एक दूसरे पर गन तान रखी है। रिपली कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मार्टिन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये हीरे बेचकर बाहर आ जाते हैं। तभी इनके सामने एक गाड़ी रुकती है जो कि रशियन माफिया की होती है, जो इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दरअसल रिपली को इनके बहुत सारे पैसे देने हैं, इसीलिए ये इनके सारे पैसे छीन लेते हैं और कहते हैं कि अगर जल्दी तुमने बाकी पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद रिपली मार्टिन को एक बार में ले जाता है, जहाँ वो मार्टिन को बताता है कि मैं एक बहुत बड़ी रॉबरी करना चाहता हूँ। अगर वो रॉबरी करने में मैं कामयाब हो गया तो मैं रशियन माफिया का सारा कर्जा चुका दूंगा, साथ ही साथ मेरे पास बहुत पैसे बचेंगे। मैं चाहता हूं कि इस रॉबरी में तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। रिपली कहता है कि मेरा एक पार्टनर पहले भी था, लेकिन मुझे उस पर शक हो गया था कि वो पुलिस को इत्तला कर सकता है, इसीलिए मैंने उसे जान से मार दिया। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो रॉबरी के बाद तुम्हें $20 मिलियन मिलेंगे, जो पूरी तरह से तुम्हारे होंगे। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद मार्टिन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन वो मार्केट में जाते हैं जहां पर रिपली उससे मिलने आने वाला है। यहाँ पर मार्टिन न्यूज़पेपर देखता है जिसमें उसकी फोटो छपी होती है, जो एक दिन पहले के ही है, जो सीसीटीवी कैमरे से ली गई है, पर इसमें उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, इसीलिए पुलिस वाले के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम एला है। एला बहुत खूबसूरत होती है। मार्टिन उससे बातें करने लगता है। एला भी उससे बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और पहली नजर में मार्टिन को उससे प्यार हो जाता है। तभी यहाँ पर रिपली आता है, जो पहले से ही एला को जानता है क्योंकि वो उसके पार्टनर की बेटी है जिसे खुद उसी ने मारा है। लेकिन ये बात एला को नहीं पता कि मेरे पिता का कातिल रिपली ही है। रिपली उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और मार्टिन से कहता है कि इस लड़की से दूर रहना, मैं इसके लिए बहुत ही प्रोजेक्टिव हूँ, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उसके क्लोज जाओ। और इसके बाद वो मार्टिन को एक म्यूजियम में ले जाता है, जो एक रशियन म्यूजियम होता है। दरअसल यहाँ पर एक बेशकीमती चीज रशिया से स्मगलिंग करके यहाँ पर लगाई गई है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसके बारे में पता है, लेकिन म्यूजियम वाले इसके लिए न्यूयॉर्क पुलिस को बहुत ही अधिक मात्रा में डोनेशन देती है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस कुछ नहीं करती। और रिपली मार्टिन से कहता है कि हम यहीं पे चोरी करने वाले हैं, यहाँ पर हर एक सामान चोरी और स्मगलिंग का है। मार्टिन उसके बाद से इत्तेफाक रखता है और अब ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद मार्टिन एक बार फिर से एला के पास जाता है और कहता है कि आज रात को मैं तुमसे क्लब में मिलना चाहता हूँ। हालांकि वो मना कर देती है, लेकिन फिर मार्टिन कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है, जिसके पास एक डिटेक्टिव आता है और मेट्रो वाली चोरी के बारे में उससे सब कुछ बता देता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि मुझे इसके पीछे रिपली का ही हाथ लगता है। हो ना हो रिपली और मार्टिन कोई बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले हैं। मैं पिछले कई सालों से रिपली को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी कीमत पर मैं रिपली को अरेस्ट करूं। वहीं हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जो एला का इंतजार कर रहा है। कुछ देर के बाद एला वहां पर आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, डांस भी करते हैं। जिसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं। एला मार्टिन को बताती है कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्हें
रशियन माफिया ने मारा है, क्योंकि उन्होंने रशियन माफिया का बहुत सारा पैसा उधार लिए थे। वो चाहते थे कि रिपली म्यूजियम से उन कीमती एक्स को चुराए, जो जानने के बाद मेरे पिता न्यूयॉर्क पुलिस के पास गए और उनके खबरी बनने को तैयार हो गए, जिसके बाद रशियन माफिया ने उन्हें मार दिया। ये सारी बातें मार्टिन को बहुत हैरान करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता का कातिल रशियन माफिया नहीं बल्कि रिपली है। रिपली ने उसे खुद ये बात बताई थी। अब ये दोनों के दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पर एला नहीं होती, बल्कि उसके सामने रिपली होता है, जो मार्टिन से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एला से दूर रहना, वैसे भी हमें बहुत काम करना है। इसके बाद वो मार्टिन को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि म्यूजियम में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, और वही एक मौका होगा जब हम उन बेशकीमती एक्स की लोकेशन का पता चलेगा कि म्यूजियम वाले ने उन्हें कहां पर रखा है। इसके बाद वो मार्टिन को एक बटन देता है जो कि एक कैमरा है, और बताता है कि एक खास टेलर है जो पुलिस वाले के कपड़े बनाता है, और वहां पर जी का भी कपड़ा बन रहा है, जिसके पास म्यूजियम के हर एक दरवाजे का एक्सेस है। तुम्हें इस बटन को उसके कपड़ों पर लगाना होगा। और अब मार्टिन ऐसा ही करता है। वो उस टेलर की शॉप में जाकर उसकी ड्रेस का बटन चेंज कर देता है। शाम को पार्टी होती है, जहाँ पर खुद रिपली और मार्टिन पुलिस वालों को कपड़े पहनकर अंदर आए थे। यहाँ पर लेफ्टिनेंट भी होता है, जो रिपली को पहचान लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि रिपली यहाँ पर कुछ बड़ा कारनामा करने वाला है। अब रिपली और मार्टिन यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद रिपली अपने मोबाइल पर उस बटन वाले कैमरे से, जो कि जी के ड्रेस में लगा हुआ था, वहाँ का वीडियो देखना शुरू कर देता है। उन्हें पता चलता है कि उन बेशकीमती एक्स को बहुत ही सुरक्षित सेफ के अंदर रखा हुआ है, जिसे खोलने के लिए इन्हें बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट्स की भी जरूरत होगी। तो मार्टिन कहता है कि हम इस चोरी को नहीं कर सकते, तो रिपली कहता है कि हम चोरी जरूर करेंगे। इसके बाद मार्टिन ड्रिंक का गिलास लेकर जी के पास जाता है और जानबूझकर ड्रिंक उसके कपड़ों में गिरा देता है, और उसी बहाने से वो कैमरा निकाल लेता है। अब सबसे पहले लॉक को खोलने के लिए इनिकाओ के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है, इसीलिए अगले दिन मार्टिन उसी जिम में जाता है जहाँ पर जी का वर्कआउट करने के लिए आता है। और जब वर्कआउट करके वो मशीन छोड़ता है तो मार्टिन बड़ी चालाकी से उसका फिंगरप्रिंट वहां से ले लेता है। इसके बाद दूसरा लॉक, जो खुद जी का आवाज होता है, जो उसकी आवाज सुनने से ही खुलेगा, तो मार्टिन उसकी आवाज और उस शब्दों का भी रिकॉर्डिंग कर लिया होता है। और फिर एला एक बार फिर से मार्टिन से मिलने के लिए आती है। दरअसल अब वो भी मार्टिन से प्यार करती है, इसीलिए वो मार्टिन से कहती है कि तुम भी कहीं वही काम तो नहीं करते जो मेरे पिता किया करते थे, कहीं तुम्हारा भी वही अंजाम ना हो जो मेरे पिता का हुआ था, कहीं तुम भी मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर ना चले जाओ। ये सुनकर मार्टिन सोच में पड़ जाता है और वो रिपली के पास जाता है और कहता है कि इस काम में बहुत खतरा है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। रिपली कहता है कि एक बार एक्स को चुरा कर हमारी जान बच सकती है, लेकिन रशियन माफिया से हमें कोई नहीं बचा सकता। वहीं रशियन माफिया के हेड को दिखाया जाता है, जिसने एला को किडनैप कर लिया है, और अब रिपली और मार्टिन उसके पास जाते हैं, जहाँ पर रशियन माफिया रिपली से कहता है कि मुझे पैसे नहीं, वही 2 एक्स चाहिए जो म्यूजियम के अंदर हैं, क्योंकि वो मेरे ग्रैंडफादर के थे। यहाँ के न्यूयॉर्क के लोग उसे चुरा कर ले आए और हमेशा के लिए उन एक्स को दूर कर दिया, और अब मैं उन एक्स को वापस पाना चाहता हूँ। वो मेरे खानदान की निशानी है, और अब एला की भी जान खतरे में है। पार्ट 2 के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।